अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ ब्रांचेस डिस्कस कर ली थी और कुछ ब्रांचेस रह गई थी, तो जो ब्रांचेस रह गई थी उनको आज डिस्कस कर रहे थे। तो आज की जो हमारे पास सबसे पहली ब्रांच है बायोलॉजी की, वो हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को हम इकोलॉजी भी कहते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से पता चल रहा है कि इस ब्रांच के अंदर हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, मतलब माहौल की स्टडी करते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी में इस स्टडी को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इकोलॉजी डील रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। मतलब जो जानदार है इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है और जानदारों का अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है, हम इन दो चीज़ों को पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे क्या हम एनिमल की बात करें और प्लांट्स की बात करें, जो प्लांट्स है वो एनिमल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और एनिमल प्लांट को जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे जो है ना रिलेशनशिप है जानदारों के, और ये तो आपस में जानदारों का रिलेशनशिप हो गया। और जैसे कि जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, जैसे हम इंसानों की बात करें, हमें सनलाइट चाहिए होती हैं, हमें वाटर चाहिए होता है, ठीक है, हमें हीट चाहिए होती हैं। तो ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ भी हमारा ताल्लुक़ है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी हमारा ताल्लुक़ है। ये जो रिलेशनशिप है इसकी स्टडी को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो आप क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दे डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि इट डील्स विद द relationship between living organism and with their non-living environment, non-living environment। ठीक है, फिर बता देता हूँ कि हमारे पास जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है ये इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दे डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। तो इनका जानदारों का आपस में क्या ताल्लुक़ है और जानदारों का अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है, इनको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स हमारे पास वो जानदार होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं या उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे खाना हासिल करते हैं, शेल्टर हासिल करते हैं, मतलब घर हासिल करते हैं, और बदले में कभी कभी उनको जो है ना, मतलब ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे पैरासाइट्स, मतलब ज़्यादातर पैरासाइट जो है ना फिर बीमारियाँ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों की बॉडी के अंदर रहते हैं या बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और उनसे शेल्टर और खाना हासिल करते हैं और बदले में क्या प्रोवाइड करते हैं, बीमारियाँ। तो आप लिख सकते हैं कि पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच लाइफ जो रहते हैं, ठीक है, लाइफ ऑन और इन द बॉडी ऑफ होस्ट। जिनकी बॉडी में रहते हैं उनको हम होस्ट कहेंगे। जानदारों की बॉडी में रहते हैं। अगर ये नॉन लिविंग बॉडी में अगर कोई जानदार है तो फिर हम उनको पैरासाइट नहीं कहते, फिर हम उनको सेप्रोफाइट कहते हैं, ठीक है। तो जिनकी बॉडी में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, होस्ट, ठीक है। और प्रोवाइड क्या करते हैं, टू गेट फूड एंड शेल्टर, ठीक है, टू गेट फूड एंड शेल्टर, शेल्टर मतलब घर, ठीक है, एंड प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज, एंड प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करते हैं, बीमारियां, प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेज, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जो है ना जानदार इंसान की बॉडी में रहता है और क्या प्रोवाइड करता है, मलेरिया, ठीक है, बीमारी प्रोवाइड करते हैं, इसका नाम है मलेरिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट, जैसे कि लाइस है, ठीक है, बालों के अंदर रहते हैं, या जैसे कि
लीच है, ठीक है, राउंड वॉर्म है, ठीक है, अमीबा है, बहुत सारे जो है ना पैरासाइट्स है। तो इस ब्रांच के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, पैरासाइटोलॉजी के अंदर पैरासाइट की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स आपको पहले पता चल गया पैरासाइट क्या होते हैं। सो हम ये लिख सकते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। ये क्या स्टडी डील करते हैं, ये किस चीज़ की स्टडी डील करते हैं, पैरासाइट्स की। और पैरासाइट आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे हमारे पास जो है ना प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, जैसे हमारे पास जो है ना राउंड वॉर्म है, ठीक है, एक्सेट्रा, टैप वॉर्म है, लीच है, ठीक है। तो पैरासाइट के अंदर, पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स की। और पैरासाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों की बॉडी में रहते हैं, उनको उनसे खाना हासिल करते हैं और उनसे शेल्टर भी हासिल करते हैं, और बदले में उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, डिजीज़। ओके स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक मॉडर्न और रिसेंट ब्रांच है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना हम किसी सेल या किसी जानदार के अंदर कोई चेंज लेकर आता है, डिज़ायरेबल चेंज, ठीक है। और चेंज भी किस चीज़ के अंदर लेकर आता है, जीन के अंदर, ठीक है। तो जीन समझना पड़ेगा सबसे पहले। जीन हमारे पास जो है ना ये बेसिक यूनिट होता है हेरिडिटी का, मतलब जो डीएनए है, डीएनए छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बना होता है, और वो जो यूनिट्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स लेके जाते हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक, ठीक है। तो ये जो जीन है, ये हमारी बॉडी में जो स्पेसिफिक जीन होते हैं, हर एक जीन का एक फंक्शन होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसी जानदार के अंदर या किसी जानदार के सेल के अंदर हम क्या करते हैं, या प्लांट्स के अंदर ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो हमारे पास क्या होता है, डिज़ायरेबल कैरेक्टर हमारे लिए प्रोवाइड करें। मिसाल के तौर पे कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा होता है। इंसुलिन हमारी बॉडी में पेंक्रियाज बनाता है, और पेंक्रियाज के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं बीटा सेल्स। और बीटा सेल क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। उन बीटा सेल के अंदर इंसुलिन का जीन होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो सेल ख़राब हो जाते हैं। तो फिर पेशेंट को जो हम इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं वो हम लेबॉर्ट्री में बनवाते हैं। और कैसे बनवाते हैं, ये जो इंसुलिन वाला जीन है ये हम किसी बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवा के फिर इंजेक्शन बनाते हैं, और फिर जो है ना डायबिटिक पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि इट डील विद द जीन मैनिपुलेशन, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, डिज़ायरेबल कैरेक्टर लेकर आते हैं, जो कोई फ़ायदेमंद कैरेक्टर हो, प्लांट के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ये एनिमल के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बायोलॉजी, ठीक है, दैट डील्स विद द जीन मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन। मतलब जीन के अंदर क्या करते हैं हम, जीन के अंदर छेड़छाड़ करते हैं, जीन को तब्दील करते हैं, और ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करते हैं किसी जानदार के अंदर जो हमारे लिए डिज़ायरेबल कैरेक्टर पैदा हो जाए उससे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इंसुलिन के एग्जांपल दे दी। उसके बाद हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के लिए भी आपको समझना पड़ेगा फॉसिल्स। फॉसिल्स हमारे पास क्या होते हैं, बकायाजात होते हैं, मतलब जो लाखों करोड़ों साल पहले जानदार की डेथ हो गई थी, जैसे एनिमल या प्लांट, और उनकी बॉडी जो है ना डिकम्पोज हो गई, ठीक है, मतलब उनके हड्डियाँ, बाकी तो इनके जो ऊपर बॉडी पे जो मतलब प्रोटीन्स वगैरह वो डिकम्पोज हो गए, लेकिन हड्डियाँ जो एनिमल के रह जाती हैं, या जो प्लांट्स है मतलब करोड़ों साल पहले, तो उनके जो बकायाजात हैं या उनके जो स्केलेटन है, मतलब बोन्स है या स्केलेटन है, ठीक है, तो वो उनको हम बकायाजात को क्या कहते हैं, फॉसिल्स। तो फिर बता देता हूँ, फॉसिल्स हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो बहुत कदीम ज़माने में जो जानदार मर गए थे उनके बकायाजात या निशानात भी हो सकते हैं, उनका स्केलेटन भी हो सकते हैं, पार्ट ऑफ स्केलेटन भी हो सकता है, ठीक है। तो पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, फॉसिल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल बकायाजात होते हैं। अच्छा, फॉसिल जो है ना वो प्लांट के भी हो सकते हैं, एनिमल के भी हो सकते हैं। एनिमल के कुछ निशानात भी फॉसिल्स में काउंट किए जाते हैं,
मतलब उनके कोई निशानात रह गए हैं या उनकी कोई कंप्लीट स्केलेटन रह गया। जैसे हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है डायनासोर्स की। तो डायनासोर्स की फॉसिल से जो है ना हमें पता चलता है कि दुनिया में किसी टाइम में डायनासोर्स भी थे। ठीक है, तो हम ये इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉसिल्स। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, इसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स प्लांट की भी हो सकते हैं और एनिमल की भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है सोशल बायोलॉजी। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे। इट डील विद द सोशल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक जानदार का अपने एक सोशल बिहेवियर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है हनी बीज। हनी बीज जो है ना वो एक ग्रुप के शक्ल में रहती हैं और वो एक उनमें कास्टिंग सिस्टम होता है। मतलब कुछ उनमें वर्कर्स हनी बीज होती हैं, कुछ उनमें ड्रोन होते हैं। ठीक है, और कुछ उनमें क्वीन भी होती हैं। क्वीन तो एक ही होती है पूरे हमारे पास ग्रुप के अंदर। इट डील विद द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल। इट डील्स विद द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हनी बीज है या हमारे पास जो है ना लोकस्ट है, ग्रुप के शक्ल में रहते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी भी हमारे पास एक मॉडर्न ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं। ड्रग्स, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं मेडिसन। मैंने यहाँ पर मेंशन किया एंटीबायोटिक्स। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एंटीबायोटिक्स एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और इसके और भी बहुत सारी एग्जांपल है जैसे एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन वगैरह है। तो फार्माकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ ड्रग्स। कि मतलब जो ड्रग्स है या जो मेडिसिन है, ठीक है, उनका एक्शन क्या होता है, मतलब वो किस तरह काम करते हैं। ठीक है, द लास्ट, ठीक है, द फाइनल ब्रांच इज़ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें हम मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। हमें पता है कि जब एटम्स कंबाइंड हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर सिमिलर एटम कंबाइंड हो जाए तो सेम मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर डिफरेंट एटम कंबाइंड हो जाए तो फिर वो कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें हम मॉलिक्यूल की स्टडी तो करते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो जानदार की बॉडी को बनाते हैं और जानदार की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल सच इज़ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, DNA, RNA। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं ये, सच इज फॉर एग्जांपल DNA, ठीक है, RNA, प्रोटीन, इस तरह बहुत सारे एग्जांपल है। कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, ठीक है, हार्मोन्स है, एंजाइम है। ठीक है, आपको फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमारे पास पहले जो ब्रांच थी वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। इसके अंदर हम जानदारों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं कि जानदारों का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है और अपने इन्वायरमेंट के साथ, जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है उसके साथ क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ब्रांच थी वो पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं और पैरासाइट के बारे में पहले बता चुका हूँ कि वो जानदार जो दूसरे लिविंग जानदारों की बॉडी में रहते हैं, उनसे खाना हासिल करते हैं, उनसे शेल्टर हासिल करते हैं और बदले में बीमारियाँ पहुँचाते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में रहता है, हमसे खाना भी लेते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल पे फीड भी करता है और हमें मलेरिया प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द मॉडर्न एंड रिसेंट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। इट डील विद द जीन मैनिपुलेशन। इसके अंदर हम जीन में छेड़छाड़ करते हैं और जीन के अंदर कोई डिज़ायरेबल कैरेक्टर लेकर आते हैं इंसान के फ़ायदे के लिए। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन है, ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन है, इंटरफेरोन एक हार्मोन है, तो इसके ज़रिए हम बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, फोर्थ ब्रांच हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम फॉसिल की स्टडी करते हैं और फॉसिल्स हमारे पास बकायाजात होते हैं जो बहुत कदीम ज़माने में जानदार मर गए थे, उनके जो बकायाजात हैं या उनके हड्डियाँ हैं या निशानात हैं, जैसे डायनासोर्स के हमारे पास स्केलेटन है। ठीक है, फॉसिल की स्टडी करते हैं यानी कि इनके अंदर। और हमारे पास जो सोशल बायोलॉजी है, इसमें हम जानदारों के या एनिमल के सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजी के अंदर हम ड्रग्स या मेडिसिन के एक्शन के बारे में पढ़ते हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो है ना हम बायोमॉलिक्यूल के बारे में
में पढ़ते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे।